हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी फ्रेशर अप हो गया है, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। आज नाश्ते में बना है आलू की परांठी। परांठी खाते हैं एंड तैयार होते हैं, फिर कुछ काम है, पहले वहाँ जाना है। सो लेट्स गो गेट रेडी, और उसके बाद शाम को मे बी दोपहर के बाद जैसे भी फ्री हो जाते हैं फिर चलेंगे जिम। लेट्स गो। सबसे पहले ब्रेकफास्ट। इसमें है आलू की परांठी और साथ में दही और थोड़े से बादाम। दिस इज़ एवरीडे रूटीन। लुकिंग नाइस, टेम्पटिंग। चलो अब खाते हैं। पूरा दिन का काम निपटा लिए और शाम को आ गए जिम। अब करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। आज है चेस्ट एंड बाइसेप डे। स्टार्टिंग विद बेंच प्रेस। ये लास्ट सेट था। दैट वाज 15 plus 10, that is 25 kgs each. 50 kgs and 20 kgs of rod, so 70 kgs. This was not less and pretty fine. Reaching muscle failure, ये किया था ड्रॉप सेट। 15 का वेट हटा दिए एंड नाउ दिस इज़ 20 kgs and 40। क्योंकि पहले इतना हैवी वेट मार लिया था, सो दिस इज़ लाइक वेरी लाइट। बट क्योंकि ज़्यादा टाइम रुकना नहीं होता, इसलिए 15 के हटा दिए थे एंड 10 से ही कर लिया। एंड नाउ द नेक्स्ट इज़ फ्लाइज, सीटेड फ्लाइज। ये तो हर वीक मैं मार ही रहा हूँ स्टार्टिंग से। दिस इज़ द सेम एक्सरसाइज, रेगुलर वन। और मैं अभी भी सेम फॉलो कर रहा हूँ। 3 सेट्स विद अप्रॉक्सीमेटली 15 टू लास्ट मे बी 12 रेपिटेशंस ईच। बट या मैं वेट्स में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, वेट्स बढ़ा रहा हूँ। एंड नाउ नेक्स्ट करते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस। यहाँ पे वेट लिया हुआ है मैंने 15 kgs ईच साइड। सिंस इसमें एंगल होता है तो रिस्ट पे भी आने की प्रॉब्लम रहता है, इसलिए मैंने इस पे इतना ज़्यादा हैवी वेट नहीं लिया है। हैवी वेट इज़ फॉर फ्लैट बेंच प्रेस और इंक्लाइन में डंबल में, जो अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं। दिस इज़ द लास्ट सेट। पहले किया था 15 से, देन 17.5 एंड दिस इज़ 20 kgs डंबल ईच। सिंस पंप पहले ही हो चुका था, आई आस्क्ड समबडी टू हेल्प मी आउट जस्ट इन केस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, तो उससे एक्स्ट्रा पुश मिल जाता है और वेट आसानी से उठ जाता है। बिकॉज आपके माइंड में होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी गई, स्टिल इट विल बी ओके। येस, इट इज़ बेटर टू हैव सपोर्ट ऑलवेज। अगेन ये भी किया था ड्रॉप सेट, पहले 20 से एंड लास्ट एंडिंग विद 15। See, it's completely worked out. But always push your limits. Do not be, कभी भी ऐसे मत करना कि हो गया, it's okay, छोड़ देते हैं। But just try to do one extra rep and now biceps time. Start किया preacher। Oh, यही था ना civic sense वाला। खैर एनीवेज, आई एम फाइन विद ऑल दिस यार। ऑफ कोर्स हर लोग, हर बंदा जो भी आया हुआ है, दे आर फॉर देयर ओन वर्कआउट, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इंस्टेड ऑफ बाबल मैंने ये डंबल सिल करे हैं इस बारी ऑन बोथ द साइड्स। एंड अगेन आर्म्स के भी मैं एवरी बॉडी पार्ट बेसिकली आई एम डूइंग 3 सेट्स ईच and starting with around 15-16 ending in at least 12 plus. और अब लेते हैं बाबल कर्ल। मुझे ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगती है बिकॉज आई फील इससे ना ओवरऑल स्ट्रेंथ आ जाती है आपके आर्म्स में। बाकी इज़ अ लिटिल कॉन्सेंट्रेटेड, बट इससे आप ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ आती है, तो आप ज़्यादा वेट उठा पाते हो। एंड या विद टाइम दैट हैपन। मैंने इसमें लिए हैं 7.5 kgs ईच साइड प्लस द रॉड।
So 15 kgs of weight and approximately 15 kgs of rod weight. So total 30 kilos. So next लेते हैं hammer curls. ये भी almost every week मैंने अभी तक किया ही है. And the last one standing dumbbell curls. So इसमें मैंने मूवमेंट चेंज करी है. पहले मैं इसको डम्बल्स आगे रखता था, बट अब जब मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, आप देखेंगे ये मैं टर्न कर रहा हूँ, तो इससे पूरा स्ट्रेच हो जाता है. दिस इज़ लिटिल बेटर. सो गाइस, जिम से आके वापस नहा धो के रेडी, और अब बनाते हैं एग राइस. सो आई हैव टेकन 2 होल एग्स. इसमें येलो नहीं निकाला बिकॉज 2 ही अंडे हैं. एंड इसमें डाला है चॉप्ड अनियन, टोमेटो एंड ग्रीन चिलीज. टॉपिंग अप विद सम ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट. और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर. दैट्स इट. सो अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स. जितना अच्छा मिक्स होता है उतना ही अच्छा फ्रॉथ फूला फूला एग बनता है. सो अब पैन में थोड़ा सा देसी घी, इसको मेल्ट करके पूरा फैला लेते हैं सो दैट नॉन स्टिकी तो है बट स्टिल. और अब इसमें डाल देते हैं ऊपर से एग. सो जैसे भुर्जी बनती है ऑफ कोर्स ये वैसे ही बनेगा, बट जैसे भुर्जी प्रॉपर हो जाती है वैसे नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज है. सो इसको हल्के हल्के मिक्स करते रहेंगे और फ्लेम रहेगा मीडियम पे. सो ये हो गया तैयार. सो दिस इज़, आप देखेंगे तो पूरा कुक नहीं है, अ लिटिल लेस सॉफ्टर वर्जन जैसे होता है, सॉफ्ट वाला वर्जन है. और इसमें हमने डाल दिए हैं अपने राइस, जितने भी खाने हैं उतने अपने हिसाब से. और अब इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, बिकॉज अभी भी राइस भी गर्म होंगे तो एग और भी पकेगा. सो इसलिए हमने पहले एग पूरा नहीं पकाया था. और थोड़ा सा डाल दिया शेजवान सॉस. अब तो आप लोगों को पता ही होगा मुझे सॉसेस से कितना प्यार है. एंड आई लव चिली फ्लेवर्स एज वेल. सो यस, अब इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स. और ये हो गया हमारे एग राइस रेडी, फुल ऑफ प्रोटीन. और अगर ब्राउन राइस हो तो और भी बेटर है. एंड हियर इट इज़. तो गाइस, खाना वाना खा लिए. अब कुछ थोड़ा सा सामान है जो फैला हुआ है, पहले इस सबको ठिकाने पे लगाते हैं और फिर सोएंगे. हल्की हल्की नींद भी आ रही है यार. ये ना हो कि बाद में, क्योंकि मैं डिले कर देता हूँ, लेट कर देता हूँ, फिर मेरे को नींद नहीं आती और फिर कभी 3 कभी 4 बज जाते हैं. रोज़ ऐसे ही लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है सोने में. तो अभी मैं यही सोचा कि अभी नींद आ रही है तो इसको समेटते हैं और फिर सोते हैं. और बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? पता नहीं आपको देगा होगा नहीं. यहाँ पे तो भाई क्लियर आवाज़ आ रही है. इमरान हाशमी गाने चल रहे हैं 2-3 घंटे से, बहुत तेज़. कोई तो बेचारा आशिक हो गया मेरे को लग रहा है. सो कोई बात नहीं, लेट देम एन्जॉय. एंड अपना काम करते हैं, समेटते हैं और फिर सोते हैं. सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू गाइस टुमारो. हैव अ गुड नाइट. बाय.